अगर आप तैयार हैं उन दिव्य शक्तियों से को अनुभव करने के लिए, तो महाकुंभ तो वो समय ही है जब सारी दिव्य आत्माओं का आपस में मिलन होता है। वो उस जगह पे पधारते हैं। जब नागा साधु आ रहे हैं तो गंधर्व देवता ये भी शामिल होते होंगे, शिव जी के गढ़ भी शामिल होते होंगे। आपको दिव्य अनुभूति कान में आवाज के रूप में सुनाई दे सकती है, आपको चित्र के रूप में दिखाई दे सकती है, आपको डिफरेंट कलर्स दिख सकते हैं। या कई बार ऐसा भी हो, अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं, कि कोई महात्मा स्वयं आपके पास आए, आपको आशीर्वाद दें, बदले में कुछ ना मांगे, और जब तक आप उनको मुड़कर ढूंढना शुरू करें तब तक वो विलीन हो जाए। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण बड़े पड़े। कुंभ में आप याद रखें, सब आए हैं पाप धोने के लिए, पाप ले जाने के लिए कोई नहीं आया है। तो अपनी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठाइए, एक एनर्जी शील्ड बनाइए। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज। अगर आप नहीं जा पाए हैं तो ज़रूर जाइए, मैं कहूँगी। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप मानसिक यात्रा कर लीजिएगा प्रयागराज की। आज हम बात करेंगे कि महाकुंभ में जो दिव्य शक्तियाँ शामिल होती हैं, कैसे आप उनको अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास वो जो चक्षु है ना, जो आँखें हैं, वो आँखें उन्हें देख तो सकती नहीं हैं। ऐसी बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ आती हैं, लेकिन आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, आप उनसे एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं। पर ये सब होगा कैसे? तो हमारे जो मेहमान हैं आज आपको वो बताएंगे कि कैसे आप महाकुंभ का फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान श्री कौशल गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने का और अपने साथ जोड़ने का। गुरुजी, मैंने वादा किया है अपने दर्शकों से कि आज उनको मानसिक यात्रा कराएंगे महाकुंभ की, और साथ ही अगर वो जा रहे हैं कुंभ में प्रयागराज तो कैसे वो उन दिव्य आत्माओं को अनुभव कर सकते हैं, ये भी आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल बहुत नॉर्मल है, लोगों के जहन में आएगा, यार इला जी आप कह तो रही हैं कि दिव्य शक्तियाँ आती हैं, तो क्या वाकई दिव्य शक्तियाँ आती हैं? क्या प्रूफ है इनका? क्योंकि लोग तो बिना प्रूफ के बात ही नहीं करते हैं। प्रूफ है, और अगर आप तैयार हैं उन दिव्य शक्तियों से को अनुभव करने के लिए, तो महाकुंभ तो वो समय ही है जब सारी दिव्य आत्माओं का आपस में मिलन होता है। वो उस जगह पे पधारते हैं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे अनुभव हैं, और ऐसे लोगों ने अनुभव किया है जो खुद अपने क्षेत्र में बहुत उम्दा कर चुके हैं, रह चुके हैं। चाहे कोई वो महायोगी हो या कोई बिजनेसमैन हो। सबसे पहले हम इसके लिए हमें चाहिए इंटेंशन। हमें ये इंटेंशन सेट करके रखनी है कि हम जब प्रयागराज कुंभ जाएं तो घूमने के पर्पज से ना जाएं। आप घूमना कहीं भी कर सकते हैं। आप प्रयागराज सिर्फ डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं, आप प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ जा रहे हैं अपनी आत्मा के विकास के लिए। सबसे पहले तो आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं अपने आत्मा के विकास के लिए। उस जगह पर जब आप जाएं तो कुछ चीज़ें आप बिल्कुल अपने जहन में उतार लें। पहली चीज़, झूठ ना बोलें, किसी पे क्रोधित ना हो। तीसरा, मन में बुरे विचार भूल कर भी ना लाएं, क्योंकि आपके पास बहुत ही छोटी अवधि है और आप यहाँ अपने पापों को उतारने के लिए आए हैं। और पापों को उतारने का सीधा मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में ऐसे सारे विचार जो आपको नीचे उतार रहे हैं, उनको सबसे पहले हटा दें।
महाकुंभ जो कि 12 साल के बाद आता है, में एक नियत समय चुने। अगर आप 4 दिन की यात्रा कर रहे हैं, अगर आप 7 दिन की यात्रा कर रहे हैं, तो प्रत्येक दिन एक समय चुने और सारे समय उसी समय पर आप अपना ध्यान लगाएं। जो सबसे अच्छा समय है वो है ब्रह्म काल का, 2:30 बजे से, ऐसा माना जाता है। और मैंने इस बात को अनुभव किया, जिसका मैं जिक्र करूंगा अभी, कि जो दिव्य आत्माएं होती हैं वो 2:30, 3 से लेके 4, 4:15 तक डुबकी लगाने आती है। और उसे हम इस बात को हम अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ, आत्मा से हम जरूर महसूस कर सकते हैं। ये जो टाइम है, इसका आपको भरपूर सदुपयोग करना है। आप कुछ ना करें, एक मंत्र लें, जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, या जो मंत्र आपको अच्छा लगता है। वो ओम हो सकता है, वो राम हो सकता है, वो कोई भी मंत्र हो सकता है। आप घाट के नजदीक पहुंच जाएं, गंगा जल को अपने ऊपर छिड़काव करें और आराम से कहीं आसन लगाकर बैठ जाएं। आप चाहें तो अपने टेंट में भी बैठ सकते हैं। आप पूरब दिशा की तरफ सिर करके बैठें। ध्यान में बैठने के बाद सबसे पहले आप उस महाकुंभ की जगह को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद अपने गुरु का ध्यान करें और फिर अपना मंत्र जाप करना शुरू कर दें। मन में ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके की बुराई या निम्न विचार नहीं लाने हैं। ये पहली शर्त है। अगर आप पे कृपा हुई तो आपको दिव्य अनुभूति कई रूप में हो सकती है। अब मैं इसका वर्णन करूंगा। आपको दिव्य अनुभूति कान में आवाज के रूप में सुनाई दे सकती है, आपको चित्र के रूप में दिखाई दे सकती है, आपको डिफरेंट कलर्स दिख सकते हैं, या कई बार ऐसा भी हो, अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं, कि कोई महात्मा स्वयं आपके पास आए, आपको आशीर्वाद दें, बदले में कुछ ना मांगे, और जब तक आप उनको मुड़कर ढूंढना शुरू करें तब तक वो विलीन हो जाए। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं। तो महाकुंभ का ये अवसर जो है, इस अवसर को आपको एक दिव्य प्रेरणा में, दिव्य अवसर में बदलना चाहिए। और उसको बदलने का यही एक तरीका है, उन दिव्य आत्माओं से कनेक्ट करने का। गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो चिरंजीवी हैं, जो हमारे साथ कई लोग 8 चिरंजीवी भी मानते हैं, वो भी शामिल होते हैं, डुबकी लगाने आते हैं। वो भी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आते ही आते हैं, वो तो पहले दिन ही आते हैं, और उनके स्नान के बाद ही बाकी स्नान शुरू होता है। वो जब स्नान करते हैं, उसकी पवित्रता, उसकी महिमा, वो दिव्य आत्माओं ने महसूस कर रखा है। जो बड़े बड़े संत थे, उन्होंने महसूस कर रखा है। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। एक महाकुंभ के समय नीम करोली बाबा और उनके कुछ भक्त वहां पहुंचे। नीम करोली बाबा के साथ उनके एक नवयुवक भक्त थे। बाबा ने उन्हें अपनी उंगली पकड़ाई और ये दोनों साथ साथ चलने लगे, कि तभी एक सामने से एक जटाधारी, विशालकायी, दैदीप्यमान पुरुष योगी नीम करोली बाबा के सामने आए, और ये दोनों आपस में गले मिलकर हंसने लगे और एक दूसरे को गले लग गए, और वो नृत्य करना शुरू कर दिया उन्होंने, दोनों ने। कुछ देर के बाद वो महात्मा विलीन हो गए। नीम करोली बाबा के इस नवयुवक शिष्य ने बाबा से पूछा, बाबा वो कौन थे? बाबा मुस्कुरा दिए, और उनकी मुस्कुराहट में सारा उत्तर छिपा था। एक दिव्य आत्मा से मिलने आई थी, और मिलकर खुशी का इजहार कर, आपस में जिस भाषा को हम और आप नहीं समझ सकते हैं, उसमें आदान प्रदान कर। कई बार वो इतनी मौखिक भाषा नहीं होती है,
एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लेवल पे होती है, तो शायद मैं और आप बात नहीं ना कर सुन सके, सके। ना समझ सके, ना सुन सके, और वो विलीन हो गए। और इस किस्से से हमें ये महसूस होता है, पता चलता है कि हाँ, दिव्य आत्माएं आती हैं, लेकिन वो हम अपने चर्म चक्षुओं से शायद, जब तक हम एक गुरु की कृपा में ना रहें, शायद हमें उसका आभास ना हो। लेकिन हमें अपने साधना पद्धति पर विश्वास रखते हुए, अपने गुरु पर विश्वास रखते हुए, उनके टीचिंग्स को फॉलो करते हुए, अगर हम महाकुंभ के इस समय का सदुपयोग करें, न जाने कब कृपा बरस जाए। गुरुजी, शाही स्नान, अमावस्या, पूर्णिमा, ये जो स्पेशल दिनों का स्नान होता है, इनकी क्या महत्ता है? और मैंने ऐसा सुना है कि इस दिन बहुत जो बड़े बड़े अभी शरीर में जो योगी हैं, इनका बकायदा एक मीटिंग होती है ऐसी दिव्य आत्माओं के साथ कि पृथ्वी को कहाँ, किस ओर ले जाना है, सनातन को कहाँ ले जाना है। ये सच में होता है या ये बस कहानियों के माध्यम से हमें सुनाई दिया, लोग भी ऐसे ही बात कर रहे हैं? देखिए, कुछ ना कुछ सत्यता तो है ही। तो पहली चीज हमें ये देखना है, जो गीता कहती है, ना तुम कहीं से आए ना तुम कहीं गए, तुम यहीं हो, बस तुम्हारी अवस्था बदलती रहती है। और जब आपकी सिर्फ अवस्था बदल रही है, तो आप तो नित्यगामी हैं, आप तो कहीं नहीं गए, आप यही हो। अगर हमने ये बात मान ली, तो सबसे पहले हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और उन्होंने कह दिया कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे पर्यंत, सृष्टि के पर्यंत, अंत तक मुझे सिर्फ मानवता की भलाई करनी है, ऐसी आत्माओं का समूह, जिसे हम चिरंजीव कह सकते हैं, महायोगी कह सकते हैं, ये एक कॉस्मिक लेवल पे बैठी हुई है। जी। और इस कॉस्मिक लेवल से ये सब कुछ देख रही हैं, इनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये इस कॉस्मिक लेवल से सब कुछ नियंत्रित कर रही हैं। इसके यदा कदा प्रमाण भी मिलते रहते हैं। लोग इसको ध्यान के माध्यम से, जो गुरुओं के माध्यम से, ये बार बार उनको ये एक 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 समझ आती रहती है। तो सबसे पहली बात तो ये। अब आपका जो प्रश्न था कि इन विशिष्ट दिनों में ये मीटिंग करते हैं आपस में, देखिए, ये कब मीटिंग नहीं करते हैं। मीटिंग करने के लिए, मुझे और आपको मीटिंग करने के लिए हमें बोलने की ज़रूरत है, वोकल कॉर्ड की ज़रूरत है, टेलीफोन की ज़रूरत है। इनकी मीटिंग के लिए इनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो ऊर्जा के स्तर पे होता है। और इन दिनों, चाहे वो पूर्णिमा का दिन हो, वसंत पंचमी का दिन हो, जिस दिन स्नान करते हैं, जो शुभ दिन है स्नान के लिए, शाही स्नान और वगैरह, ये सारे दिन जो है, वो प्लैनेटरी पोजीशन जो है, वो इतनी सुदृढ़ होती है, इतनी ऊर्जात्मक होती है कि उसमें सिर्फ स्नान ही नहीं, बल्कि उस क्षण में जो कुछ भी अच्छे मन से किया जाए, वो फलदायी ही होगा। और जो ये डिवाइन सोल्स हैं, वो इस घड़ी को चुनते हैं आपसी संवाद के लिए, फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इसकी वाइब्रेशन जो है, एज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगे। सनातन का अर्थ ही हुआ जो सदा से चलता आ रहा है। अब सदा से क्या चीज चलती आ रही है? एक चीज जो नित्यगामी और सदा से है, वो है परमात्मा, परम आत्मा। और उसी के तारों से जुड़कर हम बने हैं। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। ऐसे लोग, दिव्य आत्माएं हैं, और वो आपस में निरंतर एक कनेक्शन बनाए रखती है। गुरुजी, हिमालय या कैलाश हम कह लें, कैलाश के जो देवता हैं, वहाँ जो गंधर्व रहते हैं, शिव जी के जो गण हैं, ये भी क्या शामिल होते हैं महाकुंभ में? क्योंकि 12 साल बाद लगता है महाकुंभ। मैं पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं महाकुंभ की बात कर रही हूँ। तो क्या ये लोग भी आते हैं? क्योंकि
जब नागा साधु आ रहे हैं तो गंधर्व देवता ये भी शामिल होते होंगे, शिव जी के गढ़ भी शामिल होते होंगे। ऐसी मान्यता है, ऐसा कौन नहीं है जो महाकुंभ में शामिल नहीं होता है। वो तो शिव जी के गण हैं, उनका शामिल होना तो अनिवार्य है। आप यही मान के चले, ऐसी कोई भी आत्मा जो दिव्यता को प्राप्त है, या ऐसी कोई आत्मा जो दिव्यता से प्रेरित है, जो ऊर्जा से प्रेरित है, जो लाइट की तरफ जा रही है, वो महाकुंभ में आएगी ही आएगी। और अगर कोई शरीर रूप में है और शरीर की अवस्था के कारण नहीं आ रहा है, तो वो मानसिक महाकुंभ में स्नान करेगा, उसका भी उतना ही फल है। किसी ने पूछा नीम करोली बाबा से, अरे ये तो गंगा का पानी नहीं है, ये तो नीम करोली बाबा ने कहा, सारे जल जो है वो गंगा का ही पानी है। वो आपकी मानसिक अवस्था पर डिपेंड करता है। आपकी जैसी मानसिक अवस्था होगी, सब कुछ वैसा हो जाएगा। तो जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और महाकुंभ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो मन ही मन महाकुंभ का स्मरण कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं और मानसिक डुबकी लगा रहे हैं अपने सारे निगेटिविटी को छोड़ने का, तो उनको भी वही फल मिल रहा है एक तरीके से। तो जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो छूटा हुआ है। गुरुजी, आपने इससे पहले नीम करौली बाबा का एक किस्सा बताया कि एक बड़े से महापुरुष उनसे मिलने आए और फिर वो दोनों डांस करने लग गए। मैं अभी महाकुंभ की कई सारी वीडियोस देख रही हूँ, लगातार आ रही हैं, जिसमें जो बाबा लोग हैं ना, वो मतलब मस्ती में नाच रहे हैं। उनका वो नृत्य बहुत ही अलग है। तो इसको क्या कुछ ब्रह्मांडीय डांस कहेंगे कि वो किसी तरीके से कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डांस, नृत्य के जरिए, या ये बस एक कला है और कला का प्रदर्शन हो रहा है? मैं नहीं मानता हूं कि ये कला है और कला का प्रदर्शन है। सबसे पहली बात, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमने डांस करना कब छोड़ा? जब हम धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब हम बच्चे थे तो कभी भी तब हम कभी भी लग जाते बारिश हुई हम डांस करना शुरू करते थे। बिल्कुल गुरुजी। घर में कोई मेहमान आए हम उछलना कूदना डांस करना शुरू करते थे। आप देखेंगे जो नृत्य जो है वो हमारा स्वाभाविक गुण है, और उस स्वाभाविक गुण में जब अस्वाभाविक गुण जुड़ने लगता है, यानी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बेकार की चीज़ें, निगेटिव चीज़ें जब जुड़ने लगती हैं, तो शरीर का, मन का अपना जो नेचुरल रिदम होता है वो कहीं ना कहीं खोने लगता है। नेचुरल रिदम क्या है? डांस, नृत्य। एक योगी जिसने संसार त्यागा, जिसकी ऊर्जा सिर्फ एक चीज में खर्च हो रही है, अपने साधना में और भगवत प्राप्ति में, उसे किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है। वो एक बच्चे की भांति जी रहा है उसी स्वाभाविक गुण में, रूप में। तो फिर ये स्वाभाविक बात है, नेचुरल है ये, कि उनसे नृत्य तो निकलेगा ही। शिव जी से बड़ा नृत्य कौन करता होगा? और आप देख लें हमारी देवती देवताओं को, अगर आप बहुत पुराने किसी मंदिर में जाएं तो आपको नृत्यंगनाओं का दृश्य मिलेगा, उस पर कार्व्ड मिलेगा, डांसर्स एंड ऑल दैट। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि जब आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ, खुश और तल्लीन होते हैं, तब आप नृत्य करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको धीरे धीरे इनसे प्रेरणा लेके, इन योगियों से जो महाकुंभ में आए हैं और जो नृत्य कर रहे हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में नृत्य को शामिल जरूर करना चाहिए। सबके मन में आता है, हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं कुंभ के बारे में कि 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी और उसके बाद फिर सब अमृत को पाने के लिए कुंभ का स्नान करते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम
इस दौर में, कलयुग के दौर में देखें, कुंभ की क्या महत्ता है? क्या ये सिर्फ एक तरीके का आध्यात्मिक समागम है, धार्मिक समागम है, कि दूर दूर से महान योगी आ रहे हैं और एक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जाओं का वातावरण है और आम जनता भी उसका अनुभव करने के लिए जा रही है, या कुछ विशेष इसका एक उद्देश्य है इस महाकुंभ का? दो बातें। क्या ये विशेष बात नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी अद्भुत आत्माएं आपस में मिल रही हैं? और आपको मैं बताना चाहूंगा, ये मिलन आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का, इनसे निकलने वाली ऊर्जा एक आभा मंडल तैयार करती है, जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं एनर्जी शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करती है, जो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि तमाम विश्व और ब्रह्मांड के लिए ऊर्जा कवच का काम करती हैं। इनसे रोग, दोष, शाप, ताप, दुख, सारी चीजों को ये एक तरीके से दूर रखने में मदद करती है। लोगों की मानसिक स्तर को, ये बहुत बड़ी बात है, आज कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट को पता है कि मानसिक समस्याएं कितनी बड़ी समस्याएं हैं। ये जो ऊर्जा का प्रवाह है, ये मनस को ऊर्जा की ऊपरी स्तर पे, नृत्य के स्तर पे ले जाती है। इन सब के बावजूद जो पौराणिक बातें हैं कुंभ के बारे में, वो जो है सो हैं। लेकिन अब मैं एक नई चेतना के रूप में इसे देखता हूं, और नई चेतना के रूप में ये जनमानस में नव चेतना को जागृत करने का सबसे अच्छा, सरल और सुगम उपाय है। मैं ऐसा चाहूंगा कि महाकुंभ मेरे जीवन में कम से कम 5 बार और आए और अपने सुनने वालों के जीवन में भी ये 10 बार आए। आप कभी गए हैं कुंभ? हाँ, मैं गया हूँ। क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा प्रश्न किया। हाथी जी, जब 2019 वाले अर्ध कुंभ में मैं गया तो एक हाथी से मिला मैं। हाथी और मैं आमने सामने थे, और हाथी की जो भाव भंगिमा थी वो बहुत ही सरल, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये खुद महात्मा हो। तो महावत ने मुझे कहा कि आइए, ये आपको आशीर्वाद देगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हाथी को प्रणाम किया, इंद्र के वाहन के स्वरूप मैंने हाथी को प्रणाम किया। और प्रणाम करके जब मैं उनके पास गया तो महावत ने उसे इशारा किया हाथी को कि अपना हाथ, अपना सूंड उठा के और मुझे आशीर्वाद दे। और जैसे ही उसने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे सर पे अपने सूंड से, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, सिर्फ ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यहाँ से कुछ ऊर्जा निकल के बाहर निकल रही है, और उस ऊर्जा का जो रंग है, कलर है, वो बिल्कुल इसकी तरह है, इससे भी क्रिसेंट वाइट। और ये अनुभूति मुझे कई दिनों तक होती रही कि यहाँ से मुझे कुछ क्रिसेंट वाइट लाइट निकल रहा है। डुबकी मैंने लगाई, ध्यान में बैठा, मगर ये, उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, उसी जगह पे जाके मैं रोज देखता कि वो हाथी आए अपने महावत के साथ, तो मैं फिर से आशीर्वाद लूं, लेकिन दोबारा ये सौभाग्य नहीं मिल पाया। मेरी अंतिम एक तरह से समझ लें जो इच्छा है आज अपने दर्शकों को और आपको अवगत कराने की, महाकुंभ में या कुंभ में, चाहे वो अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, सिर्फ और सिर्फ एक बात अपने दिमाग में समेट के रखें कि नर और नारायण का फर्क बिल्कुल खत्म हो जाए। वो अवसर हमें ब्रह्मांड दे रहा है जिसका नाम कुंभ है। गुरुजी, पर आपने जानने की कोशिश नहीं की आपके गुरु से या वहाँ पे किसी महापुरुष से कि ये सहस्त्रार चक्र से जो ये ऊर्जा निकल रही है, जो वाइट लाइट के रूप में आपको दिख रही है, आखिर क्या है? कौन सा ऐसा आशीर्वाद आपको उस हाथी से मिला? इसे मैं एक उदाहरण के स्वरूप कहना चाहूँगा। आप जब कुछ अच्छा खा रहे होते हैं और वाकई में आप बहुत भूखे होते हैं और खा रहे होते हैं, कई बार आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, उस फीलिंग को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं,
आप उसमें ही इतने रत होते हैं। मेरी भी वही स्थिति थी। मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं था, या मुझे उस फीलिंग को इस डर से कि मैं किसी को बताऊं और वो चली जाए, मैं खोना नहीं चाहता था। बाद में मुझे उसका उत्तर मिला, लेकिन उस उत्तर को मैं अपने साथ ही रखना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल एक्सपीरियंस का मामला है, हम नहीं पूछेंगे आपसे। गुरुजी, एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, जो लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे और आपने उनको सलाह दी कि मेडिटेट ज़रूर करें वहाँ पर जाकर, लेकिन मैं देख रही हूँ इतनी भीड़ है कुंभ में, इतने लाखों श्रद्धालु पहुँचे हैं, सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी है, बहुत शोर भी है वहाँ पर, तो मेडिटेट कैसे करेंगे, ध्यान कैसे लगाएंगे ऐसी स्थिति में? पहली बार जब मैं कुंभ में गया तो मेरी यही अनुभूति थी, मैं कैसे ध्यान करूं, इतनी चहल पहल, इतनी शोर, इतने लोग। बाद में मुझे समझ में आया कि आपको एक एनर्जी शील्ड बना के रखनी है। उसके लिए आपका जो मंत्र है, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, राम हो, कृष्ण हो, कुछ भी हो, कोई बीज मंत्र हो, आपको अपने मंत्र के साथ कनेक्ट करना है। और जो एक चीज़ आप कर सकते हैं इसको सुगम बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए, वो माला ले लें। दिन भर माला को अपने हाथ में रखें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब आप वो माला सुबह से शाम तक फेरेंगे, उस माला और आपके मंत्र से के जरिए एक ऑरा का फील्ड बनेगा। कुंभ में आप याद रखें, सब आए हैं पाप धोने के लिए, पाप ले जाने के लिए कोई नहीं आया है। तो पाप हम सब उतार रहे हैं, आप उस पाप को लेना नहीं चाहेंगे, तो अपनी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठाइए, एक एनर्जी शील्ड बनाइए। दूसरा, अगर आप इच्छुक हैं और आप कर सकते हैं, तो आप कम से कम 50 रुपया, 100 रुपया उन भिखारियों को दान दीजिए। पैसा दान, भोजन दान, ये सिर्फ आपको लोगों की एनर्जी जो वो छोड़ने आए हैं उनसे ही नहीं बचाएगा, बल्कि ये आपकी ऊर्जा को, आपके व्यक्तित्व को भी ऊपर उठाने में मदद करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, मगर आप अपने मंत्र के साथ जुड़े हैं और ये सोच के जुड़े हैं कि मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ और सिर्फ उन दिव्य आत्माओं के समागम के लिए। तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी, आपने अपनी सारी फ्रीक्वेंसी उन दिव्यता में डाल दी, तो आप लोअर फ्रीक्वेंसी से डिस्टर्ब नहीं होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सुबह का समय जो है उसका सदुपयोग करना। उसका सदुपयोग कैसे करें? पहली चीज़ तो थोड़ा सा जल स्नान करके, अगर आप रोज़ डुबकी नहीं लगा सकते तो कम से कम स्नान कर लें। स्नान करने के बाद प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम से आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, जो ज़रूरत नहीं है शरीर में वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर नाम जप करके फिर ध्यान में प्रविष्ट करें। यकायक ध्यान में प्रविष्ट होने की चेष्टा ना करें, नहीं तो चांसेस है कि आपका ध्यान ढंग से ना लगे। और ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ी सी अनुभूतियां हो जो उतनी अच्छी ना हो। सो ध्यान को हमेशा अंत में रखें। शुरुआत स्नान, प्राणायाम और नाम जाप, फिर ध्यान, और उसके बाद आप देखें कि आप उसी कुंभ में दिव्यता का अनुभव करेंगे। गुरुजी, अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, मैं साढ़े 15 साल की ही थी, मुझे याद है। तो इलाहाबाद नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में हमारा एक कंपटीशन था, डिबेट कंपटीशन के लिए मैं अपने जगह ज़िले से सेलेक्ट होके गई थी।
तो उस टाइम कुंभ ही था, कुंभ चल रहा था, फरवरी की बात है। तो मुझे नहीं पता था कुंभ की क्या वैल्यू, 11th में थी, छोटी थी, नहीं पता था कि कुंभ की क्या वैल्यू होती है, क्या बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियाँ आती हैं। लेकिन जैसे ही डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर निकली और गई जब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने, मेरा शायद तीसरे दिन कंपटीशन था, 8 दिन के लगातार कॉम्पिटिशन होते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई और ही बोल रहा हो, ये मैं वो थी ही नहीं जो वहाँ पर अपना डिबेट प्रस्तुत कर रही थी, अपना पक्ष रख रही थी। तो मैंने तो ना कोई चैंटिंग करी गुरुजी, मैंने तो कोई मेडिटेशन ही नहीं की, इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या मेरी डुबकी मारने की वैल्यू है और ये कुंभ क्या होता है। तो अनभिज्ञता भी आपको वो एहसास करा सकती है अगर आप अनभिज्ञ हैं। बिल्कुल, एक बच्चा कुछ नहीं जानता है मगर वो एनर्जी के सबसे ज़्यादा संपर्क में होता है। आपकी वो अवस्था जो थी वो सरेंडर की अवस्था थी, आपने दिल की अवस्था थी, दिमाग की अवस्था नहीं थी। जब हम थोड़े बड़े होते हैं हम नफ़ा और नुकसान ज़्यादा सोचने लगते हैं, लेकिन एक नवयुवक, एक बच्चा नफ़ा नुकसान से ज़्यादा उस मोमेंट में रहता है जिसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ स्टेट lived in mindfulness is far better doing a meditation. वाह, तो मतलब अगर आप वो इंटेंशन लेकर भी नहीं जा रहे हैं कि मुझे कुछ लाभ मिल जाए, आप सिर्फ जा रहे हैं भक्ति में। जैसे मैं देख रही हूँ आजकल लोग रात रात भर बेचारे सो रहे हैं सड़क पर और इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले दिन मुझे एक डुबकी मारनी है बस संगम में। जी, उनका भी कल्याण हो जाएगा। उनका भी कल्याण हो जाएगा। अगर कोई डुबकी नहीं भी लगा पा रहा है किसी भी कारण से, अस्वस्थता से, अगर जो अभी आपने उदाहरण दिया उस अवस्था में भी वो रहे तो भी उसका कल्याण होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए और महाकुंभ पर इतनी सारी बातें बताने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए और वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कि अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो भी आप कैसे मानसिक रूप से महाकुंभ से, इस सदी के सबसे बड़े मैं कहूँगी महापर्व से जुड़ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप अभी तक हो आए हैं महाकुंभ प्रयागराज तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो क्या सोचकर जा रहे हैं और क्या कुछ आप करने वाले हैं महाकुंभ में जाकर। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।